दोस्तों, यदि आप इस सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते तो आप हो रहे हैं हज़ारों बच्चों से पीछे। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन तो हमें सभी आते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है। इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्वेश्चनों को सही समय पर अटेम्प्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, और हम उन क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक राशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर को हमें फाइंड आउट करना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यदि आप इस सवाल को इस लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको लग सकता है लगभग 30 से 40 सेकंड का समय। लेकिन यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्षों में वह स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर धनराशि 1.69 गुना हो रही है, इसका कर देना है स्क्वायर रूट। तो हमारे पास संख्या क्या है 1.69। अब इसका करना है हमें स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष है। अगर इसकी जगह यहाँ पर 3 वर्ष होता तो हम करते क्यूब रूट, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष है तो हम करेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 1.69 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर 1.3। अब ट्रिक क्या है वो समझिए पहले। तो ट्रिक यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है कि जो दशमलव के बाएं साइड का अंक है 1, इसको आपको काट देना है, और दाएं साइड में जो 3 है उसके आगे 1 लगा देना है 0, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि यहाँ पर जो ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी वो हो जाएगी 30%। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30%, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको जो यह ट्रिक है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आनंद और भरत की वार्षिक आय है 3:5, और उनका जो वार्षिक व्यय है वो है 1:3। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यदि आप इस क्वेश्चन को भी इस प्रकार से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आनंद और भरत दोनों की वार्षिक आय कितनी है 3:5। अब हमें निकालना क्या है भरत की वार्षिक आय। तो भरत की वार्षिक आय क्या है यहाँ पर 5 यानी कि जो भी भरत की वार्षिक आय होगी वह 5 का मल्टीपल होगी। अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों के चारों ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं। तो क्या हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरा भी हमारे पास एक रेशियो, हम उस रेशियो से इसको ट्राई करेंगे, शायद हमारा आंसर आ भी सकता है। तो यहाँ पर दूसरा रेशियो क्या है वो है व्यय का, यानी कि एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस का दोनों का रेशियो कितना है 1:3। अब यहाँ पर भरत का कितना हो जाएगा 3 अब आपको पता कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंस प्लस का सेविंग्स के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो व्यय होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो इनकम माइनस में हो जाएगा सेविंग। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो इनकम के हैं। तो इनकम में यदि हम सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्सपेंस यानी कि व्यय। तो ऑप्शन नंबर 1 को यदि हम आंसर माने और इसके अकॉर्डिंग यदि हम भरत की वार्षिक आय 25,000 मान लें, तो 25,000 में सेविंग को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 25,000 है। अब इसमें सेविंग कितनी है 10,000 की, 10,000 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15,000। अब यहाँ पर जो व्यय है वो आ गया 15,000। अब यहाँ पर जो व्यय का अनुपात है वो है 1:3, यानी कि भरत का जो व्यय होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए।
अब जो 15,000 है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हमें चारों ऑप्शनों को चेक करना है, तो हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन है 12,000। 12,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2,000। अब 2,000 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में है 15,000। 15,000 में 10,000 सेविंग को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,000, और जो 5,000 होता है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद डी ऑप्शन है 30,000। 30,000 में 10,000 सेविंग को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20,000, और जो 20,000 होता है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो है 25,000। ये 3 का मल्टीपल हो जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भरत की वार्षिक आय है वो कितनी हो जाएगी? 25,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25,000, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह जो ट्रिक है वह भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि x और 272 के बीच का मध्य अनुपात 68 है, तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको यदि दो संख्याएं दी गई हो a और b, और उनका निकालना हो मध्य अनुपातिक यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर a इंटू बी। अब यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं x है और 272 है, और उनका मध्यानुपाती कितना? 68। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है? 272। इन दोनों का कर देंगे गुणा, तो x और गुणा में करेंगे कितना? 272। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x गुणा में लिख देंगे 272, और इसका निकाल लेंगे स्क्वायर रूट और इसको बराबर कर देंगे 68 के। अब यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर 68 के स्क्वायर का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 × 64 यानी कि 4। क्योंकि हमारे पास जो चार ऑप्शन है चारों के इकाई अंक अलग अलग है, यानी कि हम इस क्वेश्चन को इकाई के अंक से सॉल्व कर पाएंगे। तो x का मान हम क्या रख दें कि 272, यानी कि इस दो में गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हो जाए। यानी कि x का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उन्हें हमें सोचना है। तो x का मान यदि हम 2 रख दें तो 2 और 2 दूना हो जाएगा 4, 4 इकाई का अंक आ जाएगा। यदि हम x का मान 7 रख दें तब भी हमारा 4 आ जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमारे पास जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में दो किसी भी संख्या में यानी कि किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 7 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 17 में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने % की छूट देनी चाहिए? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो स्नेहा का कॉस्ट प्राइस है वो है यहाँ पर 100 रुपये। अब यहाँ पर जो स्नेहा है वह 40% अधिक मूल्य अंकित करती है। तो यहाँ से मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100 से 40% अधिक यानी कि 140। ये हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब 12% का चाहिए स्नेहा को प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो 100 का उसका कॉस्ट प्राइस है, यदि उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 112 रुपये। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है कि जो डिस्काउंट है, जो छूट है वह कितनी है। तो यहाँ पर 140 का मार्केट प्राइस है और उसको बेचना है 112 में। तो कितने का डिस्काउंट है? यहाँ पर 28 रुपये का डिस्काउंट है। कितने पर? 140 रुपये पर। तो इसकी गुणा 100 से कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो डिस्काउंट % है वो निकल कर आ जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 14 दूना हो जाएगा 28, और 2 की गुणा 10 से हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब
ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में रजत को वैध वोटों का 36% और पूजा को वैध वोटों का 40% प्राप्त हुआ। कुल वोटों की संख्या है यहाँ पर 40,000 और 10% वोट जो है वो अमान्य थे, अवैध थे। तो माया को कितने वोट मिले? तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या है कि 36% वोट जो है वो रजत को मिले और यहाँ पर 40% वोट पूजा को मिले। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40% और 36% हो जाएगा 76%। अब बचा जो 24% है वो वोट माया को मिलेंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 40,000। यहाँ पर लिखेंगे 40,000। अब 10% वोट जो है वो अमान्य हो गए, तो 10% हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 90%। अब यहाँ पर हमें निकालना है माया को कितने वोट मिले। तो यहाँ पर 36% वोट रजत को और 40% वोट पूजा को मिले, तो टोटल हो जाएंगे 76%। अब बचेगा कितना? 24%। 24% वोट मिलेंगे माया को। तो यहाँ से हम 24% की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट, यही हो जाएगी माया के वोटों की संख्या। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जोड़ी से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर इसको हम इकाई के अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1 जीरो है यानी कि अंत में आएगा 1 जीरो। अब 1 जीरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर माया के द्वारा प्राप्त किए गए वोटों की संख्या हो जाएगी 8,640, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है और जीरो जो इकाई का अंक है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।